Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपको चार दिए गए हैं, ABCD करके दिए गए हैं। चारों में आपको बताना ये है कि किसमें ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है यार कि आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन और आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आता है कि नहीं। तो पहले मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बताता हूँ आपको, क्योंकि डिटेल डिस्कशन हो रहा है तो बातें की जाएंगी पूरी तरीके से अच्छे से। तो ध्यान दें, पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मान लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो इसका पहला पॉइंट ये है कि व्हेन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग on the ground at large distance then object is considered as पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कहा क्या गया, व्हेन ऑब्जर्वर, क्योंकि किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को आप बोलेंगे कि ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो कोई ना कोई तो ऑब्जर्वर होगा, वही ना देखेगा। तो अगर कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा तो ऑब्जर्वर ही किसी बॉडी को देख रहा है, ऑब्जर्वर ही किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वही देख के बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी हमारा पॉइंट है कि नहीं है। तो इसीलिए ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए, When observer is standing on the ground at large distance। मतलब अगर आपका ऑब्जर्वर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, मतलब किसी चीज को देख रहा है लार्ज डिस्टेंस से, अगर वो लार्ज डिस्टेंस से किसी चीज को देखता है तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट को क्या मान सकते हैं, उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी इज लार्जर देन its size then in this case ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी is to be considered as पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, अगर वो अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, जब कभी भी कोई कार चलती है या कोई ट्रेन चलता है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जब जाता है तो अच्छा खासा डिस्टेंस मूव करता है, और जब अच्छा खासा डिस्टेंस मूव करता है अपने लेंथ के कंपैरिजन में, तो हम वहाँ पर उसको उस ट्रेन के लेंथ को इग्नोर कर देते हैं और उस ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन मान लो कि कोई ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन आधा किलोमीटर चलता है या फिर 200 मीटर चलता है या 300 मीटर चलता है, मतलब इतना ही लेंथ कवर करता है, तो उस केस में हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानते। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि कोई हमारा ट्रेन मिर्ज़ापुर से
कानपुर की तरफ जा रहा है या मिर्ज़ापुर से मुंबई की तरफ जा रहा है, तो मुंबई का डिस्टेंस मिर्ज़ापुर से बहुत ज़्यादा है। अगर मिर्ज़ापुर से मुंबई का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम इस केस में मान सकते हैं कि उस ट्रेन की लंबाई जो है नेग्लेजिबल है, और हम उस ट्रेन की लंबाई को निगलेक्ट करके उस ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और सीधा सीधा मिर्ज़ापुर से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। वैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं उसी तरीके से। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। नंबर ए दे रखा है कि अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। क्या अगर कोई रेलवे कैरेज मूव करता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक विदाउट जर्क, तो क्या उसे हम पॉइंट मान सकते हैं उस रेलवे कैरेज को? तो आंसर है यस, पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। अभी भी यही एग्जांपल मैंने दिया आपको कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रहा है तो लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। अगर लार्ज डिस्टेंस तक कवर करेगा तो इसका मतलब वो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। दूसरा नंबर कि अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। मतलब किसी सर्कुलर ट्रैक पर कोई साइकिल चला रहा है और उस साइकिल चलाने वाले के ऊपर उसके कंधे पर मान लो बैठा हुआ है, ये साइकिल चला रहा है, ये साइकिल चला रहा है और इसके कंधे पर एक बंदर मान लो बैठा हुआ है। तो क्या हम बंदर को मान सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली मान सकते हैं यार। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक चीज बोल रखा है स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब ये बात आपको यहाँ पे तो नहीं समझ में आएगी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि स्मूथली से ये कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ ढंग से समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि बेटा जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी या कोई भी साइकिल वाला, अगर कोई भी पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए वहाँ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मतलब जब कभी भी कोई पार्टिकल, सीधा सीधा बोलता हूं मैं, जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा एक फोर्स होता है और वो फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए। मतलब विदाउट दैट फोर्स वो कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू हम बोलते हैं mv स्क्वायर बाई आर। अब सोचो ना, अगर बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो उसकी स्पीड कम है, और लार्ज रेडियस में अगर वो क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और अगर लार्ज रेडियस में करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो लार्ज रेडियस में सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा और स्मॉल स्पीड से चल रहा है, मतलब स्मूथली चल रहा है तो उसकी स्पीड भी कम होगी, और अगर उसकी स्पीड कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, और अगर उसका रेडियस लार्ज मतलब बड़े सर्कल में वो मूव कर रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम है, तो कभी भी बंदर उसके कंधे से गिरेगा नहीं। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब स्मूथली चल रहा है, मतलब बंदर बैठा है तो ऐसा नहीं कि अच्छी खासी स्पीड से वो मोड़ रहा है बंदर गिर जाए, है ना। ऐसा होता है कभी कभी गाड़ी टर्न करती है तो गाड़ी पलट भी जाती है ना, पलटना नहीं है भाई साइकिल वाले को, बंदर जो बैठा है ऊपर उसको पलटना नहीं है, इसलिए इसमें बोल रखा है स्मूथली। तो लार्ज रेडियस में अगर ये मूव कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे के पूरे साइकिल, आदमी और इस बंदर को पूरा पूरा पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो पाथ कवर कर रहा है ये तो पाथ कवर करेगा अपने साइज के, मतलब अपने डायमेंशन से या फिर अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। अच्छा, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कभी भी कोई बॉल आती है लेकिन स्पिन करते हुए आती है, मतलब वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल नहीं रहा है, वो घूम भी रहा है, ऐसे ऐसे घूम भी रहा है। लोग स्पिन करा के बॉल फेंकते हैं ना, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जैसे ही वो ग्राउंड पे पड़ेगा तो उस समय वो रोटेट भी कर रहा है, और रोटेट करने के कारण इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जो कि आगे की तरफ होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो कि आगे की तरफ होगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे इंपल्स भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। तो इसकी वजह से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हम जब भी कंसीडर करते हैं किसी बॉडी पर, तो उस बॉडी का साइज मैटर करता है। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वहां पर फ्रिक्शन वहां पे बहुत ज्यादा रोल पैदा नहीं करता है ना। तो कहने का मतलब ये कि सीधा ये है कि ये क्या स्पिन कर रहा है, और अगर स्पिन कर रहा है तो हम इसको क्या मान सकता है, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा।
एक बात सीधी सीधी। तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, क्योंकि वो मोशन का अपोज करेगा ना। तो इसका ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट इधर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसको क्या क्या कर रहा है, रोटेशन के कारण इधर भागने की कोशिश कर रहा है ना। तो रोटेशन के कारण इधर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और भी सारी चीजें होती हैं, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट हम नहीं मान सकते। दूसरी चीज देखो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि अगर ये स्पिन कर रहा है तो अपने साइज के कारण ही कर रहा होगा। किसी बहुत छोटी सी पॉइंट ऑब्जेक्ट को थोड़ी ना स्पिन करा सकते हो। अगर कोई बॉडी स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका साइज मैटर करता है, उसका साइज अच्छा खासा है, तभी वो रोटेट कर सकता है। किसी छोटे से नन्ही से पॉइंट ऑब्जेक्ट को कैसे स्पिन करा सकते हो, है ना। ऐसे भी आप मार सकते हैं इसको। अगर चौथे पॉइंट को देखें तो अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ एज ऑफ द टेबल, ठीक है। स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल मतलब कोई किसी टेबल पर हमारा, मान लेते हैं किसी टेबल पे हमारा बीकर रखा हुआ है, पानी भरा हुआ। अगर बीकर रखा हुआ, पानी भरा हुआ, तो इसके एज से ये क्या करता है, स्लिप ऑफ करता है, मतलब गिर जाता है, लुढ़कता है ना, टॉपल करता है। तो टॉपल किसकी वजह से करेगा, टॉपल किसकी वजह से करेगा भाई, टॉपल करेगा इसके साइज की वजह से। साइज है तभी टॉपल करेगा, विदाउट साइज मतलब अगर इसका साइज ना होता, इसका अच्छा खासा साइज ना होता, तो ये टॉपल ना करता। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता, सोच के देखो, अगर छोटा सा पार्टिकल होता तो टॉपल थोड़ी करता, खड़ाक से गिर जाता वो, है ना। किनारे पे जैसे ही रखते, क्योंकि बहुत छोटा सा है वो, किनारे पे जैसे ही रखते वो गिर जाता, वो टॉपल नहीं करता, वो लुढ़कता नहीं, टर्न नहीं करता। लेकिन इसकी अच्छी खासी साइज है, और अगर अच्छी खासी साइज है इसीलिए वो क्या करेगा, लुढ़केगा। तो लुढ़कने का ये जो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, तो ये लुढ़क रहा है ड्यू टू इट्स साइज, तो ये इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये दोनों पॉइंट याद रखना यार, है ना। और ये जो दो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया आपको, दिमाग में रखिएगा, आगे आपको पढ़ाया जाएगा रोटेशनल मोशन में, इसको भी पढ़ाया जाएगा, रोटेशनल मोशन में उसको भी पढ़ाया जाता है। टॉपलिंग का केस है वो, टॉपलिंग के नाम से ही पढ़ाया जाता है वो, ठीक है।